तो हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। चलिए अब इसको सिर्फ हम तो लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो बाद में लिख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? याद करना, क्योंकि एग्जाम में याद रहेगा तभी तो लिखोगे। चलिए तो सबसे पहला हम देखेंगे कौन सा? वाल्मीकि आश्रम। कौन सा है? वाल्मीकि। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध वर्तनी में भी लिखने को आता है वाल्मीकि, तो जैसा हम लिखे हैं यही आपका शुद्ध है ना। वाल्मीकि लिखा रहेगा कहीं कहीं, यानी इस का पे आपका छोटी की मात्रा नहीं दिया रहेगा, तो वो वाला क्या है? अशुद्ध है। जो हम आपको यहाँ लिखे हैं यही क्या है? सही। सही है ना, शुद्ध है। अब एक चीज देखिए, इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, हमको याद करना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा बाल, ऐसा करके कुछ दिखाई दे रहा होगा ना। बाल को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें? बाली। हाँ बाली कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब बताइए बाली कहाँ पहनी जाएगी? कान में ना। बाली कहाँ पहनी जाती? कान। तो बाली आएगा तो आपका वाल्मीकि बन जाएगा, तो जब रहेगा आपके हमेशा दिमाग में चलता रहेगा, तो याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसको खत्म करना है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। चलिए अगला देखेंगे, भीतर गांव मंदिर, कानपुर। कानपुर ना। अच्छा देखिए भीतर गांव, अब इसको कैसे याद रखेंगे? हाँ देखिए ये जो गांव है आपका, इस गांव से पकड़िए, और गांव कैसा होता है? देहात। देहात को ही हम क्या कहते हैं? गांव। तो याद हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, ये ईंटों का बना है। इसको आप चाहे तो लिख लीजिएगा, ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है, ईंटों का बना। और ये कई बार पूछा गया है, हम आपसे बता दे रहे हैं, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। अभी लास्ट में कराएंगे किस पे स्टार बनाना है, अभी आप इसको याद करिए। चलिए इधर देखिए, दूसरा देखिए, दो हो गए ना। देखिए गांव से आप क्या बता दिए? देहात हो गया ना। चलिए बाली से आपका क्या बना? कान। बाली हमको कहाँ पहननी है? कान। चलिए अगला देखेंगे, कनक भवन। ये तो पता है ना, कनक का मतलब क्या है? सोना। और हमारी जो अयोध्या है इस समय वो किसी सोने से क्या कम है ना, सोने से ज्यादा है, वो अमूल्य है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कनक क्या है? हमारा सोना है। चलिए आगे देखेंगे, अब ये बताइए क्या किसी को नहीं पता है ना, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या। ये तो याद हो जाएगा, याद हो गया ना। चलिए हम 4 नंबर तक पहुंचे हैं। अगला देखेंगे, गोरखनाथ। अब देखिए इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कारण क्या है? गोरख लिखा है और ये जगह कहाँ है? गोरखपुर। हो गया ना, ये भी याद हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर। अब देखिए, अब हमको याद कैसे रखना है? ये सूर्य मंदिर। अब ये सूर्य मंदिर एक और है, अगर भारत का पूछेगा वो कोणार्क वाला है ना। हाँ उड़ीसा में है, लेकिन हमको वो नहीं बताना है। जब उत्तर प्रदेश का पूछेगा सूर्य मंदिर तो हमको क्या बताना है? महोबा। महोबा ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए महोबा से हम एक शब्द निकाल लेंगे, महोबा। महोबा से हम बना लेंगे महान, है ना, महान। और सूर्य देव क्या है? महान है ना, तो आपका बन जाएगा ना। बस जैसा हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, रटने का प्रयास मत करिए, इन्हीं चीजों को सुनते चलिए, खुद ब खुद आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, विश्वनाथ। विश्वनाथ, ये तो आपको पहले से याद होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है? वाराणसी। याद हो जाएगा ना, ये आपको पहले से याद होगा। चलिए आगे देखेंगे, उन्हीं के बगल में है आपका कौन सा मंदिर? संकट मोचन मंदिर। ये कहाँ का है? वाराणसी। अच्छा आप वैसे अगर भूल रहे हो, अगर जैसे एग्जाम में आप भूल जाएं, तो इसको याद रखिएगा, जो बाबा विश्वनाथ हैं वो सभी के संकट क्या करते हैं? हर लेते। तो जहां बाबा विश्वनाथ रहेंगे क्या वहां संकट रह पाएगा? संकट हर लेंगे ना, इसीलिए आपका संकट मोचन मंदिर लिखा हुआ है। और ये जगह कहाँ है? वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा है भारत माता मंदिर। भारत माता, है ना। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये भी आपको याद करना सबसे आसान है। देखिए इसमें आपको छिपा होगा माता शब्द, और एक शब्द छिपा है भारत, 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई देगा रण। रण ना, यहाँ देखिए वाराणसी लिखा है ना, तो इसमें से हम रण निकाल सकते हैं। अगर कोई भी योद्धा या कोई व्यक्ति है, रण में जाने से पहले किसका आशीर्वाद लेगा? हाँ भारत माता का ना। या युद्ध में जाएगा तो किस लिए लड़ेगा? भारत माता के लिए। तो याद हो जाएगा ना। देखिए चीजों को हमको रिलेट करना है बस, तभी हमको याद हो पाएगा। याद हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे,
लाडली जी का मंदिर कहाँ है? ये मथुरा है ना। देखिए अब एक चीज और समझिए, इसको कैसे याद करके, जैसे जो एक माँ होती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन कर सकता है? माँ। माँ के प्यार से बढ़कर किसी का प्यार नहीं होता है, जिसने आपको जन्म दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब माँ अपने बच्चे को लाड प्यार, यहाँ लाड लिखा है ना, लाड प्यार दुलार करती है तो उसका क्या चूमती है? मत्था, है ना, मत्थे को चूमती है तब उसको प्यार करती है, लाड दुलार प्यार करती। तो याद हो जाएगा, लाडली से आपका लाड दुलार लगा लेंगे, अब मथुरा से आप क्या लगा लेंगे? मत्था। कितने हो गए? 10। याद हो गया ना। बस आधी दूरी और बची है, ये भी खत्म कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए प्रेम मंदिर कहाँ है? वृंदावन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके प्रतापगढ़ में भी प्रेम मंदिर है, लेकिन आपको ये बताना है कहाँ का? वृंदावन। कारण क्या है? ये सबसे बड़ा है, उसकी ये शाखा है, जो हमारा है आपका कहाँ पे? कुंडा क्षेत्र में लगता है ना, वो प्रेम मंदिर वो भी है हमारा, वो भी कृष्ण से ही रिलेटेड है। लेकिन जब आपको पूछेगा प्रेम मंदिर कहाँ है तो बताएंगे वृंदावन। याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। गोविंद, गोविंद किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। और कृष्ण कहाँ रहते थे? वृंदावन। ये तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगर कृष्ण जी हैं और गोपियां उनके प्रेम में क्या हुई थी? रंगी हुई थी ना। अरे भाई तभी तो रासलीला किए थे, तो रंग से आपका प्रेम का रंग हो जाएगा। और कौन रंगा था? गोपियां। और जगह कहाँ थी? वृंदावन। ये भी याद हो जाएगा। और एक चीज और बताइए, जो ये हमारे बांके बिहारी हैं, ये किसका नाम है? कृष्ण का ही है ना। कृष्ण का नाम ही क्या है? बांके बिहारी। तो ये भी कहाँ रहेंगे? वृंदावन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वृंदावन जगह कहाँ है? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है आपका कौन सी जगह? वृंदावन। तो याद हो गया, बता देंगे। प्रेम है तो रंग उड़ेगा, है ना, या गोपियां उनके रंग में रंगी। और गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का। और ये बांके बिहारी किसका नाम है? कृष्ण, है ना। चलिए कितने हो गए? 14। चलिए आगे देखेंगे। अगला है पाताल मंदिर। इसको जरा देखिए, पाताल मंदिर कहाँ है आपका? प्रयागराज। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पा से पाताल, अपा से प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। तो याद हो जाएगा ना, प्रयागराज अपा से पाताल। याद होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राचीन 3 शक्तिपीठ। 3 शक्तिपीठ कहाँ है आपका? प्रयाग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा 3, और प्रयागराज में 3 नदियां भी तो हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इनका संगम है। तो इस 3 से हम बना लेंगे कितनी शक्तिपीठ? 3 शक्तिपीठ। और ये जगह कहाँ है? तो प्रयागराज। दोनों याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशा अवतार मंदिर, ये कहाँ है? देवगढ़। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग खुद बताइए, जैसे हम लोग मानव हैं तो हम लोगों का जन्म होगा कि अवतार होगा? जन्म होगा ना। अवतार किसका होता है? हाँ, भगवान या देवता का ना। तो यहाँ लिखिए दशा अवतार, अवतार होगा और किसका होगा? देव का। तो याद हुआ, अवतार किसका होगा? देवता का। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर पढ़ेंगे। 18 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा भाई। 18 नंबर पे है आपका दिगंबर जैन मंदिर। और दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ रिलेटेड है? कौशाम्बी। इसको तो आपको वैसे ही याद होगा, दिगंबर जैन मंदिर। या नहीं याद है तो कुछ चीजें रट लीजिए। चलिए, है ना, याद है? याद हो जाएगा ना। दिगंबर जैन मंदिर। वैसे भी जैन जो जैन धर्म था उसका संबंध भी तो कौशाम्बी से था। आप इससे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। चाइना मंदिर क्या है? श्रावस्ती। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? श्रावस्ती, श्रा से आप बना लीजिएगा, श्रा से आप कुछ ऐसा बना लीजिएगा, श्रा से जैसे आपका हो गया सामान। तो चाइना का सामान ज्यादा दिन चलता है, बहुत कम दिन चलता है ना, श्रावस्ती। तो इसको श्रावस्ती से सामान बना लीजिएगा। तो चाइना का सामान बेकार होता है हमको हाँ, या श्रावस्ती। हाँ, ये भी आपका सही है। हाँ, ये तो सबसे बेटर है। जो चाइना का सामान होता है ये सस्ता होता, सस्ता से आपका बन जाएगा क्या? श्रावस्ती। सस्ता के साथ बेकारो होता है। देखिए आपके साथ भी आपको वही, देखिए कहते हैं कि संगत का स्वभाव पड़ता है। अब धीरे धीरे जब हम आपको पढ़ाने लगे तो आप भी देखिए हमसे अच्छी ट्रिक बनाने लगे। हम इसको सामान बता रहे थे, आप इसको सस्ता बता दिए, तो ये ज्यादा बेटर हो गया ना। तो चाइना का सामान कैसा है? सस्ता है, इसीलिए तो वो जल्दी खराब हो जाता है। गारंटी कब तक? चले जब तक,
है ना। मतलब इसकी गारंटी कब तक है? आप चाइना का कोई प्रोडक्ट लीजिए तो दुकानदार तो यही तो कहता है कि इसकी गारंटी नहीं है, आप यहीं चेक करके ले जाइए, घर पे खराब हो जाएगा तो फिर भी हम वापस नहीं करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, सनातन धर्म है। अब इसको कैसे याद रखें? सनातन का मतलब होता है जो वर्षों से चला रहा है ना। तो कौन सा धर्म पुराना है? बुद्ध धर्म ना, या हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध क्या थे? सनातनी थे, या बहुत पुराने थे। हो गया ना। चलिए कितने थे टोटल? 20। अब इसमें 2-3 चीज देख लीजिएगा। देखिए जो सबसे ज्यादा बार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अथवा स्टार बना लीजिए। चाइना हम जितना करा रहे हैं उतना कर लीजिए। दशावतार ये कई बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार। अगला है आपका पाताल, और एक है आपका, देखिए इधर इतने हो गए, और एक है आपका रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ मंदिर, स्वामी नहीं भाई, रंगनाथ मंदिर। इधर के इतने 4 सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो रिपीट हुए। अब इधर आ जाइएगा, देखिए ये लाडली जी का मंदिर, ये भी खूब पूछा है, अब सबसे ज्यादा बार पूछा है इसको, तो 2-3 स्टार बना लीजिए, जितना बना सकते हैं। कौन सा मंदिर? भारत माता मंदिर। और आगे आएंगे, देखिए ये सूर्य मंदिर को भी स्टार बना लीजिएगा। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी अयोध्या चर्चा में है, इसलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनक भवन, इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, कनक भवन। और आगे देखेंगे ये भीतर गांव, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईंटों का बना है, ये कानपुर देहात में है। ये वाल्मीकि आश्रम, इसको भी याद रखिएगा, ये भी स्टार बना लीजिएगा। तो देखिए 20 के होने के बावजूद भी हम आपको कुछ इसमें जो बहुत ज्यादा खास थे हम उनको बता दिए। कर लिए ना? हो गया ना। चलिए अब हम इनको जल्दी से मिटाते हैं, और उसके बाद आप लोग इन 20 का आंसर बिना देखे देंगे, है ना। चलिए अच्छा, चलिए एक चीज आपको और बताना है, ये मिटा दें तब। चलिए देखिए इधर मिटा दिए ना, अब इधर देखिए, अरे भाई कितना स्याही डाल दिए। देखिए ये जगह आपको दिखाई दे रही होगी देवगढ़। देवगढ़ कितने बच्चे बता सकते हैं कहाँ? हाँ ललितपुर, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। देवगढ़ ये ललितपुर जिले के अंतर्गत आता है, ललितपुर, ललितपुर के अंतर्गत आएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखाई देगा तो आप क्या बताएंगे? ललितपुर। हो गया ना। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, और आपका ध्यान अब यही होना चाहिए, है ना। और जिस पे स्टार लगा है उसको ज्यादा ध्यान देना है, जिस पे स्टार लगा हुआ है। चलिए अब तो बता लेंगे ना। चलिए देखते हैं, 20 तो है, आप 60-60 याद करने वाले महारथी हैं, ये तो 20 है। हाँ 108, हाईएस्ट 108 है। चलिए बताइए, बाली कहाँ पहनी? कानपुर नगर। चलिए कानपुर देहात, अयोध्या, अयोध्या, गोरखपुर ना, महोबा ना, वाराणसी, 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 मथुरा, है ना। चलिए आगे आएंगे, वृंदावन, 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 वृंदावन। हो गया ना। चलिए हाँ आगे बताएंगे, प्रयागराज, प्रयागराज ना, देवगढ़ कहाँ पे है? ललितपुर, याद हुआ ना। कौशाम्बी, श्रावस्ती, चाइना का सामान सस्ता है। सनातन धर्म मंदिर, गौतम बुद्ध, याद हो गया। चलिए कोई ऐसा है जिसको याद नहीं हुआ? याद हो गया ना। चलिए अब तो बता लेंगे। चलिए इसका बताइए, हो गया ना।